आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय, काल महत्व। मुनि बोले कि यह क्या काल ही से तो सब उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं। काल का ही नाश कभी नहीं होता है। जब समस्त विश्व का ही समाहित होना, फिर उत्पन्न होना, फिर उस उत्पत्ति का प्रलय होना चक्रवत है, तथा उसमें ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवता भी जिस नियम को टाल नहीं सकते, जो काल, भूत, भविष्य और वर्तमान का भी विभाग कर ही प्रजा को जराग्रस्त करता है। क्या वह इतना स्वच्छंद है कि भयंकरता का ही व्यवहार करता है? हे भगवान, कहिए कि वह काल कौन सी वस्तु है, वह किसके बस में है और कौन से उसके बस में नहीं है। वायु ने कहा, कला, काष्ठा, निमेष और कलाओं की वृद्धि ही काल का शरीर है, और कालात्मा की महेश्वर का ही परम तेज है, जिसे ही चराचर स्थावर जंगम कोई लांग नहीं सकता, क्योंकि विश्व नियामक ईश्वर का ही वही बल है, जिसका अंशमयी शक्ति उस कालात्मक महात्मा से निकलकर इसी प्रकार उसमें प्रविष्ट हो गई है, जैसे कि अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। इस कारण काल के बस में संसार और काल शंकर को ही छोड़ किसी के बस में नहीं है, क्योंकि शिव जी काल के बस में नहीं है। उस काल में ही शिव का ही तेज समाया हुआ है। काल मर्यादा को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वह महत से भी परे है। चाहे कोई कैसे भी बुद्धिमानी क्यों न करे, परंतु काल को अन्यथा नहीं कर सकता है। काल कर्म कोई मिटा नहीं सकता। कोई इंद्रिय जीत भले ही हो जाए, आयुर्वेद और रसायन का ही ज्ञाता वैद्य भले ही हो जाए, परंतु मृत्यु को टाल नहीं सकता, क्योंकि काल दुर्तिक्रम है। लक्ष्मी का रूप और शील आदि से भी उसका विचार नहीं हो सकता, क्योंकि वह ही बलात् कुछ और ही करता है। अप्रिय प्रिय ऐसी सभी चिंतनीय वस्तुओं का ही संयोग वियोग कराने वाली है। किसी को सुखी और दुखी करना यह काल का ही भाव है, और उसकी ही गति को कोई नहीं जानता। युवा को वृद्ध करना, बलि को निर्बल करना, लक्ष्मीवान को लक्ष्मीवानहीन करना, यह सब काल का ही विचित्र गति है। काल के आगे कोई चतुराई नहीं चलती, वह सबको रोक देता है। उसके आगे जाति, बल और शील सभी व्यर्थ है। मनोहर गीत बातों में है, अंत में पराय का ही अंत खाने में ही काल सर्वदा व्यवहित होता है। अकाल को हो तो अच्छी रासायन औषधि भी व्यर्थ हो जाती है, और काल पर ही दी हुई सिद्धिदायक और शीघ्र सुखद होती है। प्राणी का जन्म मरण काल पर ही निर्भर है, बिना उसके कुछ पुष्ट नहीं होता। बिना काल के सुख नहीं। अकालिक कोई वस्तु समान नहीं है। शीतल वायु, जलना, मेघों की वर्षा और तथा उष्मा और शांति काल से ही होती है। सफलता, उत्पत्ति और कृषि कर्म सब काल से ही होते हैं, नष्ट होते हैं। काल से ही लोगों के जीव संजीवन होते हैं। जो इसे इस प्रकार जानता है, वह परमात्मा को प्राप्त होता है। शिव जी परमात्मा है, उसमें ही न काल है न बंधन। न मुक्त है, न वह प्रकृत है, न पुरुष है, वह विश्व रूप भी नहीं है। अतएव ऐसे विचित्र रूप शिव जी परमात्मा पुरुष शिव के लिए ही नमस्कार है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।